कौन आज जनता जनार्दन बांकीपुर की ये तय कर रही है और बांकीपुर में 2 घंटे से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। आपने वोट डाला क्या, ये दायित्व आपका है और इसीलिए सबसे पहले लोकतंत्र की मजबूती में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए। आपके पास 6 बजे तक का वक्त जरूर है, लेकिन सबसे पहले मतदान और फिर जलपान। न्यूज़ 18 आपसे लगातार इस बात की अपील कर रहा है। आज आपका एक वोट जो है कल आपके भविष्य को मजबूत करेगा, कल आपके लिए बेहतर चुनाव के रास्ते ओपन करेगा और इसीलिए आपका वोट करना जरूरी है। बांकीपुर विधानसभा चूंकि शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र को लेकर ये बार बार कहा जाता है, ये धारणा रही है कि लोग मतदान करने के लिए घरों से कम निकलते हैं। इस ट्रेंड को तोड़िए, वोटिंग प्रतिशत कम रखा जाता है और ऐसे में न्यूज़ 18 जो है ये आपसे कह रहा है कि अभी तक क्या हुआ ये भूल जाइए। आप अपने वोट के जरिए ये तय कीजिए, ये सुनिश्चित कीजिए कि आप बांकीपुर की जनता जो बहुत प्रबुद्ध कही जाती है, वो बांकीपुर की जनता अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है, शिकवा शिकायत नहीं कर रही। वो ये कह रही है कि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हम वो चयन करने जा रहे हैं और वोट के जरिए ही ये तय हो पाएगा। देखिए, सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो वो बेहतर तरीके से यहाँ पर किए गए हैं और इस धारणा को आपको ही तोड़ना है। बड़ी संख्या में आप अपनों के साथ घरों से निकलिए, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी को कहिए कि भाई चलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में आपको जुड़ना है, साथ चलते हैं, इसके सहभागी बनते हैं और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए तमाम लोगों की तरफ से वोट अपील भी की जा रही है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बांकीपुर की जनता से अपील करते नजर आए। बांकीपुर के मतदाताओं से उन्होंने अपील की, पहले मतदान और फिर जलपान। एक्स पर उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया और इसीलिए जब आप वो लोकतंत्र की ताकत देखते हैं जिसमें लोग अपने वोट के जरिए ये तय कर रहे हैं कि उन्हें कैसा मताधिकार के जरिए मत तय करते हुए प्रतिनिधि चाहिए, वो आज दिन है। लोकतंत्र की मजबूती हर जागरूक मतदाता की भागीदारी को सुनिश्चित करता है और इसीलिए आइए अपने मताधिकार का जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करें, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को निभाएं। पहले मतदान और फिर जलपान की अपील करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि मताधिकार का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से बांकीपुर की जनता से ये अपील की गई और बांकीपुर की जनता जिसे हर कोई ये कहता है, चाहे वो मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोग हों, बांकीपुर के लोग हों या बांकीपुर से बाहर बिहार के लोग हों, कहते हैं कि बड़े प्रबुद्ध। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी रजनीश के पास, चूंकि उनके पास मौजूद हैं निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी की नजर भी जो है वो न्यूज़ 18 पर टिकी हुई है। पल पल की अपडेट और जानकारी भी न्यूज़ 18 के जरिए लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये विश्वसनीयता हमने कमाई है, ये भरोसा हमने जीता है जनता का। अधिकारी इसीलिए हम पर विश्वास करते हैं और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रजनीश, चूंकि हम विश्वसनीयता का दूसरा नाम है, हम भरोसे पर खरे उतरते हैं और इसीलिए जनता से लेकर अधिकारी की नजर हम पर होती है। बिल्कुल, देखिए, चुनाव से लेकर उपचुनाव की बात करेंगे, न्यूज़ 18 का जो जलवा है वो बरकरार है और हम दिखा दें आपको तस्वीर, ये इलेक्शन ऑफिस का तस्वीर है और यहाँ कंट्रोल रूम जो बनाए गए हैं, अत्याधुनिक कंट्रोल रूम है ये और यहाँ पर खुद जो है इलेक्शन कमीशन के सीईओ जो हैं बिहार के विनोद सिंह गुंजियाल, वो खुद लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक एक बूथ पर जो है नजर रखी जा रही है। ये जो विंडो आप देख पा रहे हैं, 422 बूथ है बांकीपुर में और सभी बूथों पर इनकी नजर है। सीधी बातचीत करेंगे इनसे हम। सर, सुबह से वोटिंग लगातार जारी है, कैसा है मतदान? अभी लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जैसा कि मेरा सिर्फ सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, बांकीपुर की जनता से, बांकीपुर के वोटर्स से ये अनुरोध है कि आप लोग आइए और वोट कीजिए। जनरली बांकीपुर में पिछली बार जो है थोड़ा सा कम मतदान प्रतिशत था और जो कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ कम थे उसमें बांकीपुर भी था। अब चूँकि उपचुनाव है तो हो सकता है लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो, लेकिन सारे चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और जो भी उनका प्रतिनिधि जाएगा उनकी समस्याओं को हर जगह रख पाएंगे, उनका समाधान हो पाएगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि आए और वोट करें।
वेबकास्टिंग से सभी जगह जो है एक तरह से आप लाइव देख पा रहे हैं सभी चीज़ों को, तो क्या लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी या फिर कुछ अशांति, कुछ खबर ऐसी मिली है? नहीं, गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है अभी तक, और सभी जगह ढंग से शुरू हुआ। सुबह मॉक पोल सभी जगह करा के और टाइम से शुरू हुआ है। मतदान शाम को 6 बजे तक चलेगा, तो अभी समय है। और अभी जो परसेंटेज, हालांकि फर्स्ट रुझान 9:30 बजे तक आते हैं, लेकिन जो हम लोग अभी ऑनलाइन अपडेटिंग रिपोर्ट चल रहा है उसके हिसाब से लगभग 4.6 के आसपास अभी मतदान प्रतिशत अभी तक हुआ है। कुछ बूथ में अपडेट नहीं हुआ है जी। और वो अपडेशन चल ही रहा है। 9:30 बजे पहले आएंगे कि काम कितना परसेंटेज रिपोर्टिंग, जो एग्जैक्ट परसेंटेज आएगा, लेकिन चूँकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बेसिस में बीजेपी की तरफ से शिकायत भी दर्ज की गई है कि फर्जी जो पहचान पत्र है या वोटिंग है वो कराए जा रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत मिली है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्जी जो भी शिकायतें आई हैं उसमें त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। सभी पोलिंग पार्टी को, सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसी के आलोक में चुनाव कराएं, और उनकी पहचान ठीक से करके ही जी वोटिंग का। कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है कि न्यूज़ 18 भी लगातार देखा जा रहा है, तो न्यूज़ 18 को लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग कवरेज करते हैं। और चुनाव में अगर किसी तरह की गड़बड़ी की या इवन गड़बड़ी की अच्छी बातें भी हो तो सब आप बिल्कुल अच्छे से सभी को बताएं और अच्छे से कवर करें, और अपनी तरफ से जरूर प्रयास करें कि सब लोगों से अपील जरूर कर दें कि वोटिंग के लोग जरूर आएँ। और हालांकि उपचुनाव है लेकिन फिर भी वोटिंग के लिए जरूर आएँ और अपना प्रतिनिधि चुनने में और अपने जो मत का प्रयोग जरूर करें। इस बार लेकिन कुछ उम्मीद ज़्यादा होगी ना, क्योंकि उपचुनाव है लेकिन वीवीआईपी सीट है और मौसम भी अनुकूल है, तो इसका फायदा मिलेगा लग रहा है। ऐसा कि कोई टारगेट भी रखे हैं कि भाई इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है? ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। और देखिए, मतदाता को अपने जो क्षेत्र की समस्याओं के लिए जो अच्छा प्रतिनिधि होता है उसको चुनना होता है जी। और जनता जागरूक है, और चूंकि ये अर्बन सीट है तो जनता जागरूक है, और सभी और अवेयर जनता है, उनको पता है कि उनकी समस्याओं के लिए अच्छा प्रतिनिधि चुनना जरूरी है। बहुत अनुरोध यही कि सभी लोग आएं और वोट करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विनोद सिंह गुंजियाल सीईओ थे जो लगातार अपील कर रहे थे, और बता दें आपको कि इन्होंने वोटर्स की तारीफ की है कि जनता पर विश्वास है कि उन्हें अपने मताधिकार का किस तरह से प्रयोग करना है। और ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है। 2 अलग अलग देखिए यहाँ पर पार्ट में जो है कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए गए हैं, और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो बूथ हैं वहाँ की नजर रखी जा रही है। और सुरक्षा कर्मियों की अगर बात करेंगे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ बिहार पुलिस के जवान जो है सभी बूथों पर तैनात हैं। कहीं से भी गड़बड़ी की अब तक सूचना नहीं है। और अब तक अगर कहेंगे तो जो सीईओ हैं उनका कहना है कि जो वोटिंग परसेंटेज है, उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव से इस बार उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज में जो है उछाल आए, और यही वजह है कि कैंपेन जो किया गया था वोटर जागरूकता अभियान, उसका भी असर हो। हालांकि सुबह का वक्त है, वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे जो है चढ़ाव उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने अपील की है कि जो भी वोटिंग से अब तक दूर हैं वो घरों से बाहर निकलें और वोटिंग करें, क्योंकि एक वोट जो है कितना महत्व रखता है वो मतदाता को भी पता है। और न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपील कर रहा है कि खुलकर वोटिंग कीजिए और उसके बाद ही कोई काम कीजिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। हालांकि वीवीआईपी सीट है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, इस तस्वीर से एक साफ मैसेज कि अभी तक बड़ी खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि कहीं से किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत रिपोर्ट नहीं की गई। और ये बहुत बेहतरीन एक तरीके से व्यवस्था का आप उदाहरण कह सकते हैं, जिस पर लोग अपना भरोसा भी जाहिर कर रहे हैं। कुमार सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सौरभ, आप को इस पूरे चर्चा में जोड़ते हुए मैं आपसे भी एक पहला मेरा सवाल कि पहले तो आप वोट अपील जरूर करें बांकीपुर की जनता से कि वो भाई सबसे पहले आप चयन करने के लिए वोट का इस्तेमाल तो करना जरूरी है, वो करने के लिए निकलिए घर से। से बांकीपुर के मतदाता मालिकों से मेरा ये अपील है कि आप जिसे भी वोट देना चाहें दें, लेकिन वोट करने के लिए अवश्य आएं। एक प्रकार से एक अवधारणा बांकीपुर के मतदाताओं के बारे में पूरे बिहार में है कि आप कम संख्या में वोट देने आते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो अधिकार है वो मतदान का अधिकार है, इसलिए आप बिहार में बदलाव के लिए जिस भी विषय के लिए आप वोट करना चाहें आप आएँ, लेकिन मतदान करने अवश्य आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने आसपास के लोगों को भी सूचित कराना चाहिए आपको।
बिल्कुल। और अरुण जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण जी, चूंकि जब सुबह से लेकर अभी तक तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लोगों के अंदर क्या इस बार पहले की तुलना में आप ट्रेंड बदलते हुए देख रहे हैं? लोग ज्यादा मुखर होकर वोट करने के लिए निकलेंगे, ये भरोसा आपको है? बिल्कुल भरोसा है और दिख भी रहा है। जैसा कि आप जानती हैं, हर घर के लिए बेटी प्यारी होती, और इस बार वहां की बेटी मैदान में है। रेखा गुप्ता जी महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में, इसलिए वहां की जनता ने मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है, इस बार भारी मतों से रेखा गुप्ता जी को जिताना है और तेजस्वी यादव जी का हाथ मजबूत करना है। क्योंकि 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है वहां की जनता से। 3 दशक तक एक ही परिवार के पास बांकीपुर विधानसभा सीट रहा, लेकिन वहां का जो मूल समस्या है यथावत है। जल जमाव का हो, सड़क का हो, सुरक्षा का हो, रोजगार का हो, पढ़ाई का हो, चिकित्सा का हो, चाहे जो भी समस्या है, आप लगातार देख रहे हैं। आपके संवाददाता भी बूथ पर मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं। उनका भी यही मुद्दा है कि विकास को लेकर वोट करेंगे, पेपर लीक हो रहा है उसके खिलाफ में हम वोट करने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो अरुण जी, आपके सवाल का जवाब भी ले लूं और बेहतर जवाब तो प्रेम रंजन जी ही दे पाएंगे। प्रेम रंजन जी, आप कह रहे हैं कि बेटा है, घर का बेटा है, घर के लोगों को लोग चुनेंगे, लेकिन अगर 3 दशक से बेटा यहां पर है तो फिर समस्याएं कैसे रह गई? ये सवाल कर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपके चुनाव के पीछे का हम क्यों ये आधार माने कि समस्या जस की तस बनी हुई है, कुछ बदला नहीं बांकीपुर में? को यहाँ अपील करने के लिए बुलाए हैं क्या? आप अपील करने के लिए बुलवाए हैं? मैं आ रही हूँ, पीआर चैनल बन गया है। कुमार सौरभ, मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ मैं आपके पास। मैं जवाब ले लूं प्रेम रंजन जी से। कुमार सौरभ जी, बहुत बढ़िया ओपनिंग स्टेटमेंट, आपने नाम लेना भी उचित नहीं। कुमार सौरभ जी, मैं पहुंच रही हूँ आपके पास। अभी तो चर्चा की शुरुआत हुई। आपकी बारी आएगा तो बोलिएगा। इतना भी शालीनता नहीं है कि आप इंट्रोड्यूस कराएं अपने गेस्ट को। ये क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं आप? जो रुक जाइए कुमार सौरभ जी, आज तो आपको संयम जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आज तो लोग आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मिला है जनसुराज का नाम नहीं लेने के लिए क्या? ये नहीं, न्यूज़ 18 को भी मिला है क्या कि जनसुराज का नाम जनसुराज को अपनी बात रखने के लिए, आपको अपनी बात रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म मिला है, बिठाया जा रहा है। अपने कुमार सौरभ जी, कुमार सौरभ जी, अपने आगे आपसे जब मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, बड़ी शालीनता से मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ। नाम क्या गया? एंकर बेकार लगा रहे हैं आप लोग। थोड़ा 10 सेकंड का धैर्य रख लीजिए। एंकर मत लिखिए, धैर्य रख लीजिए 10 सेकंड का। इतनी भी आप में शालीनता नहीं है कि आपने मुझे बुलाया एज अ गेस्ट एंड आप इंट्रोड्यूस भी नहीं की है कि जनसुराज के प्रवक्ता हैं कुमार सौरभ। अरे भाई, आप वोट का, अरे भाई, आपकी बारी आएगा तो बोलिएगा। आपकी बारी आएगी तो आप अपनी बात बड़ी दमदार तरीके से रखिएगा। पूरे बिहार पर गुंडागर्दी करके कब्जा कर लिया है। चलिए मैं पहले तो बड़ी खबर से दर्शकों को जोड़ दूं, क्योंकि हमारा दायित्व दर्शकों के लिए, हमारा दायित्व किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है। जरा क्या बड़ी खबर आ रही है राहुल? और बिल्कुल भी बात देखिए, बड़ी खबर वोटिंग परसेंटेज को लेकर के सामने आ रही है कि अब तक जो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो ये कह रहा है कि 4.61% जो है वो अब तक मतदान जो है वो बांकीपुर की जनता ने किया है। पिछली बार की अगर बात करें तो 40% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा था ओवरऑल, लेकिन अभी चूंकि 9 बजे तक के वक्त की बात करें तो 4.61। हालांकि ये माना जाए कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये वोटिंग परसेंटेज और भी बढ़ेगा। न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि ज्यादा संख्या में आप मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सेदार आप बनिए। विभा, बिल्कुल। तो 9 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुके हैं। 4.61% मतदान बांकीपुर की जनता ने सुबह 9 बजे तक किया, और इसीलिए बांकीपुर की जनता से ही हमारा आग्रह, अनुनय, विनय और बड़ी शालीनता से है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आप अपने लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने विधायक का चुनाव कीजिए। और सीधे मैं रुक कर लेती हूं अपने गेस्ट पैनलिस्ट का। गेस्ट पैनलिस्ट से ही मैं जवाब भी ले लूं। चलिए प्रेम रंजन जी पटेल जी, आप 3 दशक से हैं तो संभवतः ये आरोप लग जाए कि भाई आपको ही ज्यादा मौका मिल जाता है, तो मैं सौरभ से ही पूछ लेती हूँ। सौरभ जी,
क्योंकि आज तो विनम्रता का दिन है, आज तो जनता के उस फैसले को सिर माथे पर रखने का दिन है, तो थोड़ा वक्त आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मौका आपको भरपूर मिलेगा। इस वोटिंग प्रतिशत को आप कैसे देख रहे हैं? प्रेम रंजन जी, मैं आती हूँ। आप उम्र में भी बड़े हैं और 3 दशक से भी आप बने हुए हैं, तो आपके पास में लौट रही है। पहले जरा सौरभ जी से सौरभ जी को आपत्ति है, सौरभ जी को आपत्ति है। सौरभ जी चलिए, विषय से विषयांतर नहीं होते हैं, अपने मुद्दे पर आइए। इस पूरे ये को आप देख कैसे रहे? 4.61% वोटिंग को आपका अनुभव क्या कहता है? इसे किस रूप में इंटरप्रेट आप करेंगे? बिहार है, आप बोल के दिखाओ, बोलिए ना, आप भी तो बोलिए जो है। अब देखिए जरा, ये वो आंकड़ा है, इस आंकड़े को समझिए। प्रेम रंजन जी, बोलिए ना। यहाँ प्लीज वाद विवाद नहीं। आज सिर्फ ये समझना है कि बांकीपुर क्या चाहता है, बांकीपुर की जनता क्या चाहती है। आपको भी रोकेंगे, अरे एक शब्द नहीं बोलने देंगे। ये जनता के सामने कहीं नहीं। ये जो ऐसे बाहर पब्लिक पैलेस नहीं है, या स्टूडियो में है, स्टूडियो में इंटरप्रेट हो गया जाएगा। फिर मुझे अपने पैनल को कहना पड़ेगा कि आप दोनों की आवाज को म्यूट कर दिया जाए, फिर आपकी बात न तो प्रेम रंजन, आप बाहर स्टूडियो से बाहर निकलकर फरियाद लीजिएगा कि आपको उनको क्या कहना है, उनको आपको क्या कहना है, जनता क्या कह रही है उसे सुनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। अगर आज चलिए प्रेम रंजन जी और सौरभ जी, दोनों जी की आवाज को म्यूट कर दिया जाए, दोनों की आवाज को म्यूट कर दिया जाए। अगर यही परिपाटी आप अपनाएंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ संजय जी का। संजय जी, अब जरा तस्वीर भी दिखाते चलूं। तस्वीर, रविशंकर प्रसाद पहुंचे यहाँ पर, देखिए अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए, वोटिंग राइट्स जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि ये एक नागरिक को सबसे ज्यादा ताकत प्रदान करती है, और तभी तो राजनीतिक दल डोर टू डोर पहुंचते हैं, कहते हैं कि भाई एक वोट कीमती है। और देखिए रविशंकर प्रसाद इस वक्त पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर अपने उसी मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो दांव पर बीजेपी की प्रतिष्ठा और किसमें कितना दम, ये सवाल भी। बांकीपुर का धुरंधर कौन, इसका जवाब हालांकि 3 तारीख को मिलेगा। अरे हमको तो पहले ही नहीं बोला। इतना वक्त मैंने रहने भी दिया, फिर भी कुमार सौरभ नहीं बोलने देंगे, बीच में इंटरप्रेट कीजिएगा तो इसी प्रकार से होगा। आप जो है मेरी बारी आएगी तो आप चुप रहिए। कुमार सौरभ और प्रेम रंजन जी, दोनों आदमी से मेरा आग्रह है, आपकी बात नहीं जाएगी जनता तक। अगर यही व्यवहार रखेंगे आप तो आपकी आवाज नहीं जाने वाली है। कर लिया। और संजय जी को कनेक्ट किया जाए, उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। संजय जी, सब आपको देख रही है। 4.61% ये वोट प्रतिशत इस वक्त तक आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, अभी तो शुरुआत है, सुबह में शुरुआत हुई है, और मैं मानता हूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मतदाता निकलेंगे। एक सुखद तस्वीर जो मैंने सुबह में देखी कि 94 वर्ष की उम्र में डॉक्टर सीपी ठाकुर अपने घर से निकलते हैं और जाकर के मतदान करते हैं। ये युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। पहले आप निकलिए तो मतदान तो कीजिए, ठीक है, जिनको आपको चुननी है, जो भी आपके इश्यूज हैं, आप विकास पर वोट देना चाहते हैं, बदलाव पर वोट देना चाहते हैं, ये आपको तय करने का अधिकार है। लेकिन निकले, अधिक से अधिक संख्या में निकलें और जा करके अपने मतदान का प्रयोग करें। 2 पक्ष है। एक पक्ष तो जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की कि प्रबुद्ध, समृद्ध, समझदार जनता बांकीपुर की है, लेकिन एक पक्ष और रहा है कि यहाँ वोट परसेंटेज कम हो जाता है। 2020 में इस विधानसभा में चुनाव हुआ, 1,39,000 मत पड़े। फिर 2025 में चुनाव हुआ, 1,56,000 मतदान पड़े। वोट प्रतिशत अब आने शुरू हो चुके हैं, तो जरा पहले वो भी दिखा दे अपने दर्शकों को, और सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। राहुल, क्या है वोट प्रतिशत इस वक्त? बिल्कुल, तो देखिए 4.61% जो है वोटिंग परसेंटेज अब तक के 9 बजे का है। ये उम्मीद हम लगाए और ये हम भरोसा भी करें जनता पर कि ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ना है। तो ये 4.61% का जो मीटर है वो थोड़ा डाउन दिख रहा है, लेकिन जनता को ये समझना होगा, इस मीटर को थोड़ा
चढ़ाना होगा, यानी कि वोटिंग परसेंटेज 2025 के चुनाव से भी ज्यादा हो, 40% से ज्यादा हो, उम्मीद लगाकर के बैठे हुए। हालांकि जो पैटर्न और ट्रेंड इस सीट को लेकर के देखने को मिला है वही देखने को मिला है, काफी परसेंटेज जो है वोटिंग बाकी विधानसभा क्षेत्रों से वो यहां पर कम देखने को मिलता है। हालांकि उसी में बड़ी जीत हार का अंतर जो है वो भी निकल करके सामने आता है। 2008 की बात करें तो परिसीमन के बाद ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बना, यानी कि इसकी स्थापना हुई। इससे पहले पटना पश्चिम के ये क्षेत्र जो है विधानसभा का वो जाना जाता था, लेकिन एक जो बड़ी कह सकते हैं कि एक एग्जिस्टेंस है वो बीजेपी की है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर है, जनसुराज है, रेखा गुप्ता जो है वो भी चुनावी मैदान में है, सबकी अपनी उम्मीदें हैं। लेकिन आज जनता जो है वो अपना फैसला ईवीएम में कैद कर रही है और आज जनता की बारी। और मतदान प्रतिशत हम बार बार ये दिखा रहे हैं कि 4.61% इसे बढ़ाना और जरूरी है। विभा बिल्कुल, तो 4.61% और इससे आगे बढ़ेगा, ये हम सबको भरोसा है। और कहते हैं कि भरोसे पर दुनिया कायम है, तो बांकीपुर की जनता पे भी हम सबको भरोसा करना चाहिए। और देख लीजिए, गोल घर और बांकीपुर का जब जिक्र होगा तो बांकीपुर का जिक्र इस लिहाज से हो कि यहाँ की जनता प्रबुद्ध है, यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं और यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। तो 4.61% से आंकड़ा तेजी से बढ़े, यह हम बार बार अपील कर रहे हैं बांकीपुर की जनता से। लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं जिनसे चर्चा के जरिए जनता के मन और मिजाज को समझने की कोशिश की जा रही है। क्या 3 दशक से बने रहना ये जीत की गारंटी सिर्फ दे देता है, या जनता को अगर उसके लिए काम नजर नहीं आ रहा तो क्या वो बदलाव की तरफ न जाए, क्या वो अपने लिए दूसरा कोई चयन न करे? ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बांकीपुर में धुरंधर कौन बनेगा ये जनता आज तय कर रही है। चलिए, अब संभवतः सभी शांत नजर आ रहे हैं, तो अब शांत माहौल में चर्चा हो सकती है। उस पर चर्चा के लिए सौरभ, मैं आपके पास ही आ जाती हूँ क्योंकि आपको बड़ी नाराजगी थी। मैं आपकी नाराजगी को संभवतः इस चर्चा को स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए पहले खत्म करूं। सौरभ, आप कैसे देख रहे हैं? चलिए, 4.61% जो वोटिंग अभी तक हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा? मेरा ऐसा मानना है कि इस बार बांकीपुर में अप्रत्याशित मतदान होगा और मेरा अनुमान है, आप ही के चैनल पर मैंने 2 दिन पहले कहा था कि कम से कम 5 से 10% मतदान इस बार ज़्यादा होगा। हमको पता है कि उपचुनाव में खासकर बांकीपुर का जो रिकॉर्ड रहा है, खासकर जब आदरणीय दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी के निधन के बाद जो चुनाव हुआ उसमें तो 18% वोट हुआ। लेकिन ये उपचुनाव दूसरे उपचुनावों से या अन्य चुनावों से अलग है, इसलिए कि ये चुनाव जेनजीज का चुनाव है, ये चुनाव बिहार में बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव पहली बार 3 दशक में सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जाने वाला पहला चुनाव है। ये चुनाव बिहार में 7 महीने की निरंकुश बिहार सरकार के प्रति एक जनादेश है, एक रेफरेंडम है और विशेष रूप से बिहार को एक सशक्त और मजबूत विकल्प मिले। विधानसभा में 242, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को गिन रहा हूं, इनके विरुद्ध एक मुखर और प्रखर आवाज जो बिहार के विषयों को, बिहार के मुद्दों को लेकर विधानसभा में अपनी बात मजबूती के साथ रखे, ऐसे प्रत्याशी के रूप में प्रशांत किशोर जी को लोग देख रहे हैं। देखिए, कल रात 2:30 बजे हम लोग जक्कनपुर थाने से लौटे हैं, सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई ठीक है, किसी भी आरोप में आपने अगर जनसुराज के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, आई एम श्योर उन पर कोई आरोप होगा, सिर्फ इतना बता दीजिए कि उन्हें कहां रखा गया है या किस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। 4 ठीक, सौरभ, मैं लौटती हूँ, वक्त एक ब्रेक का हो गया है, मैं फौरन लौटूंगी और फिर इसी बात से, इसी नोट से शुरुआत भी करूंगी। प्रेम रंजन जी से मेरा सवाल होगा कि आखिर क्यों आपको अपने स्टार प्रचारकों को उतारना पड़ता है, आखिर क्यों प्रशांत किशोर को लेकर? क्या सचमुच आपको लगता है कि इन्होंने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया और आपके लिए कोई कंपटीशन खड़ा कर दिया? एक छोटा सा अंतराल।